हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ओसीआई में बच्चे के पासपोर्ट की डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे। इसके लिए हमें साइट पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा ओसीआई मिसलेनियस सर्विसेज, ये वाला। इसके बाद हम देखेंगे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें पता होना चाहिए हमें पासपोर्ट डिटेल्स ही अपडेट करनी है या एड्रेस भी अपडेट करना है। आप दोनों कर सकते हैं और दोनों ही फ्री हैं। इसके लिए पहले से क्या तैयारी रखनी है, आपको बच्चे का एक फ़ोटो चाहिए, उसके अंगूठे थंब इम्प्रेशन और या फिर उसका सिग्नेचर का जेपीजी इमेज चाहिए। उसके अलावा उसके नए पासपोर्ट का आपको पीडीएफ भी चाहिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ईमेल एक्सपेक्ट करेंगे, आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा इसकी अपडेशन में, और वो आपको ईमेल से अपडेट कर देंगे। फिर हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद बॉक्स को ओके करना है और हमें आगे बढ़ना है। फिर हम कैप्ट का एंटर करेंगे बहुत ही ध्यान से। कैप्ट का एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे। फिर हम देखेंगे हमें एक नई फ़ाइल खोलनी है या हमारी पुरानी फ़ाइल को हमें आगे फर्दर उसमें हमें आगे बढ़ाना है उसको। तो हमें एक नई फ़ाइल खोलनी है। नई फ़ाइल में हमें बच्चे का पुराना पासपोर्ट नंबर देना है, ओसीआई नंबर देना है और उसका डेट ऑफ बर्थ। पासपोर्ट नंबर भी हमें ओसीआई नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले 2 कॉलम्स पहले से पॉपुलेटेड होंगे, क्योंकि पहले से ओसीआई में ये सब डिटेल्स हैं। उसमें कंट्री और मिशन अपडेटेड होंगे। फिर हमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट कब इशू हुआ है, उसके बाद नया पासपोर्ट नंबर, कंट्री। अगर आपको अपनी ईमेल अपडेट करनी है तो आप ईमेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल अपडेट करूँगी। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि किस लिए आज हम इस साइट पे आए हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद मेरा लॉग आउट हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा टेम्परेरी नंबर के हेल्प से दोबारा लॉगिन करके उसके बाद फिर हमें रीज़न देना है कि क्या रीज़न है आज हमारा इस साइट पे आने का। उसमें हम लिखेंगे पासपोर्ट डिटेल्स को अपडेट करने के लिए। यहाँ पे हमें एड्रेस भी अपडेट करना है अगर हमारा एड्रेस चेंज हो गया है पिछले ओसीआई के बाद। मैं एड्रेस अपडेट करूँगी क्योंकि चेंज हो गया है। इसके बाद हमें फ़ोटो और साइन या थंब इम्प्रेशन अपडेट करना है। बच्चे के मामले में नॉर्मली हम थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, लेकिन फ़ोटो का डायमेंशन 1:1 होना चाहिए, लेंथ इज़ टू विड्थ, और सिग्नेचर 1:3 होगा। तो अगर आपका प्रॉपर डायमेंशंस नहीं आ रहा है तो आप रिसाइज़ कर लो। रिसाइज़ ऐप कोई भी डाउनलोड कर लो। मैंने एक रिसाइज़ ऐप डाउनलोड करी है, उसकी हेल्प से मैंने सिग्नेचर्स को रिसाइज़ कर लिया जिसमें दिक्कत आ रही थी अपलोड करने में। अगर दोनों एक्सेप्ट होंगे तो ग्रीन में आपको दिखाएगा। दोबारा लॉग आउट हो गया तो मैंने फिर से लॉगिन किया। यहाँ पे आपको बच्चे का ये भी बताना है कि सिटीज़नशिप कैसे एक्वायर करी, तो बाय बर्थ में लिखूँगी और उसका कोई रिलेटिव जो इंडिया में रह रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका रिलेशन टू द चाइल्ड भी लिखना है। वो आप एक फिल कर दीजिए, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स का कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं ऐड मेंबर करके। उसके बाद हम अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। इसमें हम उस बच्चे का नया करंट जो पासपोर्ट बन के आया उसका पीडीएफ अपडेट करेंगे। उसकी भी डायमेंशंस हैं, नॉर्मली पीडीएफ डायमेंशंस में ही होता है।